भारतीय जनता पार्टी ने 3 राज्यों के पर्यवेक्षकों के नाम का ऐलान कर दिया है। सीएम मनोहर लाल को भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और उन्हें मध्य प्रदेश का पर्यवेक्षक बनाया गया है। बड़ी जिम्मेदारी मिलने के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में जनता टीवी को पहला इंटरव्यू देते हुए वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवर से एक्सक्लूसिव बातचीत की। तीनों राज्यों में जहां पर सरकार बनने जा रही है वहां के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल को भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मध्य प्रदेश के लिए दी है। इनके साथ 2 और अन्य जो पर्यवेक्षक है वो भी बनाए गए। मेरे साथ इस वक्त मुख्यमंत्री मनोहर लाल मौजूद हैं। सर, सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं सर, एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है सर। धन्यवाद। सीएम साहब, ये इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी कई राज्यों में सरकार है, लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल पर भरोसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की करीबी आपकी लगातार सामने आती रही है। वो कई बार आपके कार्यकाल का जो आपने काम किया उसकी प्रशंसा करते रहे हैं सर। तो आपके ऊपर भरोसे की मुख्य वजह यही माने सर कि जो आपकी कार्यशैली उससे प्रभावित है? देखिए, ये एक भारतीय जनता पार्टी का, हमारे नेतृत्व का एक सिस्टम रहा है, नियम रहा है कि जब भी कभी किसी प्रदेश में कोई चुनाव होते हैं तो किन्हीं भी 2 प्रमुख कार्यकर्ताओं को वहाँ भेजा जाता है। 3 हम, मेरे साथ 2 लोग और जा रहे हैं, तो हम 3 लोग जा रहे हैं। और कुल मिलाकर के तो जो वहाँ के विधायकों का जो मत होगा उसी मत के हिसाब से और जो भी कोई निर्णय होगा वो हम लोगों ने वहाँ एक आकलन करके और सबको बताएंगे। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है वो भी विचार करेंगे। तो अंतर्गत जो भी निर्णय यानी मुझे इतना पता है कि जो निर्णय होगा सामूहिक निर्णय होगा और एक सर्वसम्मति का जो निर्णय होगा उसको कल जो है घोषित कर दिया जाएगा। जब आप जिम्मेदारी दे दी गई है पार्टी हाईकमान की तरफ से, तो अब कब मध्य प्रदेश की तरफ मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उनके दोनों साथी के लक्ष्मण और आशा लाकड़ा जो है वो कब जा रहे हैं सर? हाँ, देखिए, कल का दिन तय हुआ है। वहाँ से एक हमको सूचना मिलेगी कि वो मीटिंग दोपहर से पहले अथवा दोपहर के बाद है। अगर दोपहर से पहले होगी तो आज रात्रि को ही जाना पड़ सकता है, नहीं तो कल दोपहर बाद अगर होगी तो कल सुबह जाऊंगा। सर, कांग्रेस ने तेलंगाना में सरकार बनाई है सर, वहाँ के लिए कांग्रेस हाईकमान ने एआईसीसी के लेटर पर जारी कर दिया कि ये मुख्यमंत्री, ये उप मुख्यमंत्री, ये मंत्री, ये स्पीकर, मतलब एक तरीके से पार्टी ने अपना संदेश आगे जारी कर दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सर परंपरा की अन्य राज्यों के जो कार्यकर्ता हैं, एक तरीके से वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं जो अलग अलग जिम्मेदारी में भी है, कई मुख्यमंत्री है, कई सांसद हैं, उनको वहां भेज रहे हैं सर। और उसके बाद विधायकों की रायशुमारी ली जा रही है, विधायकों से उनकी सलाह मशवरा लिया जा रहा है, उनकी क्या चॉइस है उस पर बात हो रही है सर। तो ये एक लोकतंत्र की खूबसूरती कहीं सर? निश्चित रूप से हमारे यहाँ इस प्रकार की डिक्टेट नहीं करते हैं और सब लोग आपस में परामर्श करके, और लोकतंत्र का एक तरीका होता है कि सबसे परामर्श करने के बाद ये निर्णय होता है, इसलिए सब लोगों से निर्णय परामर्श करने के बाद ये निर्णय लिया जाएगा। सर, अंतिम सवाल है सर, कांग्रेस अब भी ये कह रही है सर, 3 राज्यों में बुरी हार के बावजूद ये कह रही है सर कि हमारे वोट 9 लाख ज्यादा आ गए, या अपना एक आंकलन कर रहे हैं सर। हालांकि इस आंकलन को क्या कहा जाए, जब 4 राज्यों में से 3 राज्यों में आप बिल्कुल साफ हो गए हो, लेकिन फिर भी ये कह रहे हैं सर कि हमारे वोट बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। इसको क्या, कैसे देखते हैं सर आप? कांग्रेस के बारे में तो ये कहा जा सकता है कि खिसियाती बिल्ली खंबा नोचे वाली जो कहावत है कि इस प्रकार से कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, वरना तो जनता ने साफ कर दिया है कि इस देश का जो भविष्य है नरेंद्र मोदी जी के हाथ में सुरक्षित है। और निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी के ही उनकी नीतियां और उनके जो उपलब्धियां हैं और देश की जनता के साथ जो प्यार है उसके कारण से देश जो है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल थे जो कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश के लिए पार्टी ने मुझे एक कार्यकर्ता के नाते जिम्मेदारी सौंपी है और पार्टी, भारतीय जनता पार्टी जो है उसमें कार्यकर्ताओं को ही आगे लेकर रायशुमारी बनाई जाती है। उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश कल जाने की तैयारी है, लेकिन अभी एक संदेश आना है कि दोपहर से पहले बैठक होगी या दोपहर के बाद बैठक होगी। उसके बाद मध्य प्रदेश जाएंगे, वहां के विधायकों से रायशुमारी करेंगे, विधायकों से चर्चा करेंगे। उसके बाद वो वहां पर जो भी फैसला निकल कर आएगा उसके बारे में पार्टी हाईकमान को अवगत करवा के और इस मामले में जो रणनीति है वो बनाई जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, पंचकुला।